जैन देशवासियों, देशवासियों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए और देश में कानून बनकर लागू हो चुका है। और जैसे ये बिल, ये अधिनियम देश में लागू हुआ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में रिट लगाने की बाहर आ गई। जो 8-10 रिट इससे पहले लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने रिट लगा दी, आम आदमी पार्टी ने रिट लगा दी, आरजेडी ने रिट लगा दी, समाजवादी पार्टी ने रिट लगा दी, अवैसी पार्टी ने रिट लगा दी और कई जो वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे थे उन्होंने रिट लगा दी। यानी कि सरकार ने, हमारे देश की सबसे बड़ी बड़ी पंचायत संसद ने, दोनों सदनों ने मिल करके एक बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा बिल पास कर दिया। और ये हमारे जो गरीब मुसलमान भाई थे उनके हित में पास किया है। किसी गरीब को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी गरीब मुसलमान का कोई हक छीनने नहीं जा रहा, कोई जमीन नहीं छीनने जा रही। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हुआ उसका मेन मकसद ये है, अब जो वक्फ की जो जमीन थी ना, उस पर जो मलाई खाने वाले थे, जो बड़े लोग थे, जो ठेकेदार बने बैठे थे वक्फ बोर्ड के, उनको झटका लगा है। क्योंकि उन्होंने जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा था, नाजायज तरह से वो जमीन बेच रहे थे, नाजायज तरह से उसका फायदा उठा रहे थे और गरीब आदमी का कोई भला नहीं कर रहे थे, गरीब आदमी का शोषण कर रहे थे। इसलिए इस बिल के में संशोधन किया हमारे देश के पार्लियामेंट ने और इसको लागू कर दिया। और इससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान सब बड़े खुश हैं। लेकिन दुखी कौन है? दुखी वो है अब जो अपना निजी स्वार्थ था जिन लोगों का, जैसे विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि उन्होंने वोट की राजनीति करनी है और कुछ नेता जो पार्टियों से जुड़े हैं वो वक्फ से भी जुड़े हुए हैं और उनका अपना सिद्ध सिद्ध खुद का नुकसान हुआ है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड में जो बैठे नुमाइंदे हैं जो इसकी मलाई खा रहे थे उनका भी नुकसान हुआ है, उनका अपना पर्सनल नुकसान हुआ है, इसलिए वे भी दुखी है। और जो हमारे स्वार्थीवादी नेता है ना, उनको वोट के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, किसी भी तरह से गरीब मुसलमानों को बहका करके, गरीब मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के और देश में अशांति फैलाई जाए। इस जिसके अशांति फैलेगी तो उनको अपना निजी फायदा होगा, इसलिए वे देश के गरीब मुसलमानों को गुमराह भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में रोजाना नई नई रिट लगा रहे हैं। देश की विडंबना यह है कि हमारे यूनियनों के नेता, हमारे खाप प्रधान, हमारे और जो नेता हैं, समझदार नेता, जो रोज बड़े बड़े भाषण देते थे हर मुद्दे के ऊपर, उनकी चुप्पी बिल्कुल लगी हुई है, उनके जुबान में ताला लग रहा है। वो एक भी बाहर लिख के नहीं बोल रहा आगे भाई देश की जो पंचायत ने फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया और ये दूरगामी फैसला आने वाले टाइम में गरीब मुसलमानों को इससे भला होगा। जिन जमीनों पर स्वार्थी वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों ने और पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के जो खेल खेल रखा था, जो कब्जा कर रखा था और जो अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे, अपना निजी फायदा उठा रहे थे, उन सेवा जमीन छुटवा करके वहां पर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनेंगे और गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए इंस्टीट्यूट बनेंगे, उनमें उनके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उनने इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनको दर्द इस बात का है अब सरकार है जिन पर कब्जा करे बैठे हैं, जमीन उनको छुटवा लेगी और सरकार उस जमीन को गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो स्वार्थी वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे हैं और जो स्वार्थी नेता है, जो अपने लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने गरीब मुसलमान दिखाई नहीं देते, उनका भलाई उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो उनको गुमराह करते हैं और उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं और अपना फायदा देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। इसमें मेरी सभी गरीब मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि इस बिल से आपका किसी तरह कोई नुकसान नहीं है, आपका सिवाय फायदा है। और नुकसान है तो सिर्फ उन लोगों का जो पहले मलाई खा रहे थे, जिस चीज से आप खुद भी परेशान थे। और खाप जो पंचायतें हैं, खाप जो प्रधान हैं, किसान यूनियन के प्रधान हैं, मजदूर यूनियन के प्रधान हैं और कई संगठनों के जो प्रधान हैं, उनमें भी किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आई है। जो बड़े बड़े नेता थे रोज बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जो हमारे देश की पंचायत ने जो सबसे अच्छा काम किया है संसद ने, उसके अच्छे काम की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें उस काम में हित जो जुड़ा हुआ है ना, फायदा जो है वो गरीब आदमी का है, गरीब मुसलमान भाइयों का फायदा है, उनका अपना कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये लोग जो लालची लोग है ना, ये स्वार्थी लोग, जो परिवारवादी लोग, जो अपापो की सोच के लोग, यानी अपना भरा तो जगत का भरा, इस सोच के लोग है ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के मुद्दों मुंह खोलते हैं, अपने स्वार्थ के मुद्दों बात करते हैं और देश की जो
बड़ी बड़ी कई एनजीओ है वो भी अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने जो स्वार्थ का जो मुद्दा होगा, उनके हक का जो मुद्दा होगा उस पर ज्यादा बोलते हैं, और जो समाज के हित का मुद्दा होगा उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए देश की जनता से प्रार्थना है कि आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और इनको ये दिखाना है इकट्ठा होकर ये अगले इलेक्शन में भी। अभी आपने जनता के विरोध में जो बातें बोली थी, तो आपका स्थान आप जनता ने वहां पर रख दिया जहां से तुम आए थे। और सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताता रहूंगा, और इनके झूठे बहकावे में ना आइए, देश में शांति बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद सभी देशवासियों।